क्या लगा रखा है? जब देखो घर घर जाके चुगली करती हो। क्यों लोगों के घर बिगाड़ रही हो? ऐसे मत करो। क्या किया मैंने जो ऐसा डांट रही है? देख, मैं किसी की चुगलखोरी नहीं करती, जो सच है वही बता रही हूँ। और तू मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। तू बहू है, बहू के जैसे रहे, माँ मत बन मेरी, समझी ना? मैं कहीं देखिए माँ जी, कल को आपके घर में भी आग लग सकती है। दूसरों के घर जलाना छोड़ दो, पता नहीं चलेगा कब वही आग आपके घर में लग गई। ऐसा मत कीजिए, समझा रही हूँ मैं आपको। आप मुझसे बड़ी है तो आपको ये समझना चाहिए ना। बड़ी आई समझाने वाली, मुझे जरूरत नहीं तेरी समझ की। अरे माँ जी, क्या करूँ अब, ये तो समझ ही नहीं रही है। इनसे बात करती हूँ। अरे क्या पार्वती, कैसी है तू? अरे घर की मालकिन है तू? तेरी बहू तो इतनी कमाई करती है, ये कल की आई। कुछ भी मत बोल, मत बहका मुझे। जा तू अपना, मुझे काम करने दे। देख बहुत काम है मुझे, जा तू यहाँ से। तू कुछ भी बोल देती है, सर में बैठ जाता है। अरे सच कह रही हूँ, अपने बहू पे नजर रखना। देख कमाई करती है, हिसाब रखना, पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ा देगी। कभी देखा है तूने? कभी सोचा है? कभी देती है तेरे हाथ में 5-50? क्या तू भी? अरे जा बाबा। वैसे बात तो सही करके गई है, बहू से पूछना चाहिए। क्या बहू, तू इतना काम करती है लेकिन कभी हिसाब नहीं देती मुझे। क्या करती है पैसे? जब देखो ड्रेस खरीदती रहती है और कुछ काम नहीं क्या? मैं इस घर की मालकिन हूँ, मुझे भी तो पता। देखिए माँ जी, ये आपको क्या हो गया? अचानक ये बात क्यों कर रही हैं आप? मेरी कमाई का हिसाब पूछ रही है? अरे सब घर में ही लग जाता है। बाबूजी की दवाई, बिट्टू का स्कूल, ऊपर से ये घर का खर्चा, बस उसी में निकल जाती है। और इनकी पेमेंट तो जो नया घर लिया है उसमें निकल जाती है। लेकिन आप ये आज क्यों पूछ रही है? इतने दिनों के बाद आपको याद आई क्या? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, देख रही हूँ रोज नए नए ड्रेस लेती है और कुछ भी मेरे हाथ में नहीं थमाती। देख ले, बोल रही हूँ। अरे माँ जी, आपको चाहिए तो मांग लिया कीजिए, मैं दे दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आप देख बहू, मैं इस घर की मालकिन हूँ और तू इस घर की बहू कल की आई। मुझे पूरा हिसाब दिया करना और महीने के 10,000 मेरे हाथ में चाहिए। कह देती हूँ, मैं सास हूँ। अरे माँ जी, आप क्या कह रही है? हिसाब किताब सब वह देखते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। ठीक है, उसी से बात करती हूँ मैं। क्या कुणाल बेटे, मैं कौन हूँ इस घर की? माँ हूँ ना तेरी, तो मुझे भी तो हिसाब किताब बताया कर। जब देखो उड़ाते रहते हो तुम मियाँ बीवी, मेरा कुछ हक बनता है क्या नहीं? देख, हर महीने से मुझे 10,000 चाहिए, अगर देना है। अरे माँ, ये आप क्या कह रही है? ये घर आपका है, हम आपके हैं। आज अचानक आपको क्या हो गया? और 10,000 कहाँ से निकालूं माँ? घर ही तेरी बहू की कमाई पे चलता है और मेरा वही तो उसी की कमाई पे चलता है, तो तेरी कमाई कहाँ जाती है? कहाँ डालते हो तुम दोनों? अरे माँ, ये क्या कह रही हो? मेरी पूरी पगार तो इस घर के हफ्ते में निकल जाती है। हमने नया घर जो लिया है। कुछ भी क्या बके जा रही हो? आज क्या हो गया है तुम्हें? आज मेरी आंखें खुल गई है, इसलिए कह रही हूँ। देखो, अगर मेरे हाथ में 10,000। ठीक है माँ, तुम्हें 10,000 चाहिए ना? 10,000 दिया करेंगे और हम यहाँ नहीं रहेंगे अब। बहुत हो चुका, कितना समझाए तुम्हें। आज तुम्हें ये क्या हो गया है? कुछ भी बके जा रही हो। तुम्हें 10,000 चाहिए तो मिल जाएंगे तुम्हें। जो भी हो, मुझे 10,000 चाहिए। अगर नहीं दे सकते तो जाओ यहाँ से। ठीक है माँ, हम यहाँ नहीं रहेंगे अब। तुम्हें हर महीना 10,000 मिल जाएगा, लेकिन याद रखना माँ, तुम पछताओगी। अरे जाओ, पैसे मिलेंगे तो मैं क्यों पछताऊंगी? ऐसे भी तो मेरे हाथ में कुछ थमा नहीं रहे हो तुम। ठीक है माँ, हम कल ही चले जाएंगे यहाँ से। और पैसे का नहीं भूलना, वो हर महीने भेज दिया करना, समझी तुम? ये क्या कर दिया माँ जी आपने? पड़ोस की चाची के घर में आग लगा दी।
देखो उसकी बहू और लड़का उसे छोड़कर चला गया। क्यों ऐसा करती फिरती है आप? आपको कुछ काम नहीं है क्या? देख बहू, मैंने कुछ नहीं किया है। क्या किया है मैंने? कुछ भी बोले जा रही है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है? उसकी बहू में ही कुछ ये होगी इसलिए वो चली गई। उन दोनों का ही बनता न होगा तो मुझ पर मत डाल सब। देख, कह देती हूँ, और मेरा सर मत दुखा। माँ जी, ये जो आप कर रही हैं बहुत गलत कर रही है। कल को आपका भी घर बिगड़ सकता है। क्यों नहीं समझ रही आप? ऐसा करना अच्छी बात नहीं है माँ। देखो, दूसरे के घर में झांकना बंद कर दो, कह देती हूँ। देख बहू, तू बहू है तो बहू रहे, सास बनने की कोशिश मत कर। अरे माँ, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ इसका? अरे क्या बात है पूजा, इसे बुद्ध बनकर क्यों खड़ी हो? कुछ टेंशन है क्या? तबीयत ठीक? अजी मेरी तबीयत को क्या हुआ? लेकिन अपनी माँ को समझाइए, ये क्या कर रही है? उन्हें तो पता नहीं, दूसरों को घरों में आग लगा रही है। ये अच्छी बात नहीं ना। मैं कितना समझाऊँ उसे? बाजू की चाची के घर में आग लगा दी। क्या किया चाची के लिए उन्होंने? अरे उनमें झगड़ा लगा दिया, बहू में और बेटे में। अब वो दोनों भी चले गए हैं यहाँ से, घर छोड़ के। अब क्या करूं? ये दूसरों के घरों में आग लगाती है, एक दिन अपना न घर जला दे, कल तुम्हारे मेरे बीच में भी झगड़ा लगा सकती है। इनको मैं कितना समझाती हूँ लेकिन वो समझती ही नहीं। क्या करूँ अब इनका मैं? अरे पूजा, तू तो जानती है ना माँ की आदत, वो पहले से ही ऐसी है। फिर भी ये बहुत बुरा किया उन्होंने। अब तो उन्हें समझाना ही पड़ेगा, कुछ तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, तभी वो सुधरेंगे। तुम क्यों चिंता करती हो? मैं हूँ ना, मैं कुछ करता हूँ। कुछ जो भी करना संभल के करना, लेने के देने न पड़ जाए। पता नहीं ये औरत के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, कल को हमें न जुदा कर दे। कुछ भी करती रहती है, मुझे तो बहुत डर लगता है। अरे तू क्यों चिंता करती है पूजा, मैं देखता हूँ क्या करने का। उनको तो अभी सबक सिखाना ही पड़ेगा, बहुत हो गया माँ का भी। बच्चे तो करते हैं गलती, लेकिन ये बड़े भी करने लगे तो कैसे होगा? मैं करता हूँ कुछ। हाँ हाँ, समझा दीजिए उन्हें, देखिए ऐसे ना करें। हाँ पूजा, मैं समझाता हूँ उसे। ये बहुत गलत किया उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उनको भी एहसास होना चाहिए, ऐसा कुछ करूँगा। अरे माँ, मैं कल से पूना जा रहा हूँ, साथ को पूजा को भी लेके जा रहा हूँ, तो तुम यहाँ रहना। मैं तुम्हें हर महीने पैसे। पैसे? तू कहाँ जा रहा है और हम क्या करेंगे यहाँ? हमें कौन देखेगा? तू तो अपने बीवी बच्चों को लेके जाएगा, हम तो यहाँ अकेले रहे। क्यों माँ? पड़ोस की चाची भी तो अकेली रहती है, उसका भी बेटा यहाँ नहीं है, बहू नहीं है, फिर भी वो रहती है ना, तो तू भी रह लेना। तूने ही उन्हें ये ज्ञान दिया है ना, तो अब तू भी देख रह के कैसा। अच्छा, क्यों माँ, तू तो रह सकती है ना। उनके घर में आग लगा दी, अब जरा देख अपने घर में भी कैसे लगता है बेटा और बहू जाने के बाद। खुश रहेगी ना तू? पैसे तो मैं बराबर भेजूंगा, 10-10 हज़ार भेजूंगा, क्यों चिंता? अरे बेटे, पैसे का क्या करूं? आग में डालूं क्या? अगर तुम नहीं तो क्या घर में रहेगा? तो या दूसरे के बारे में नहीं सोचा ऐसे? वो चाची अभी अकेली रहती है और उसकी बहू बेटा यहाँ से चले गया, क्यों आग लगाई उनके घर में? अपने घर में लगे तो आग दूसरे के घर में लगाती हो, वो क्या है माँ? ये अच्छी बात है क्या? बेटा, बेटा मुझसे गलती हो गई। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? क्या कर दिया? पार्वती बहन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ये सोचा ही नहीं था। तुम्हारे घर में आग लगाई, लेकिन वो आग मेरे घर तक पहुंच गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच में, मैं तुम्हारी बहू को समझा दूंगी, कैसे भी करके लेके आऊंगी, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। मत रो पार्वती दीदी, माफ़ कर दो मुझे, ऐसे मत रो। अब क्या लेने आई है तू यहाँ? मेरी बहू और बेटे को तो अलग कर दिया। तेरे बहकावे में आके मेरी भी मत मारी गई थी, जो मैंने भी ऐसा कदम उठाया। अरे पैसे तो आते हैं, लेकिन घर पूरा खाली खाली लगता है उनके बगैर, किसी में आनंद नहीं आता। जा, मुझे पता है, मुझे एहसास है इस बात का। मैंने बहुत
गलत कर दिया तुम्हारे साथ, मैं पछता रही हूँ। अरे अब पछता के क्या फ़ायदा, 50 फ़ोन कर दिए बहू को लेकिन कुछ जवाब ही नहीं देती। अब मैं क्या करूँ, ज़िंदगी भर अकेला रहना पड़ेगा। नहीं नहीं पार्वती बहन, मैं फ़ोन करवाती हूँ, तेरे बहू और बेटे आ जाएंगे। मुझे माफ़ कर देना बहन, मुझसे। क्या हुआ माँ जी, क्यों रो रही है आप? अरे कुछ कहेंगी भी या रोती ही रहेंगी? क्या हुआ बता तो दो। तबीयत तो ठीक है यार। अरे बहू माफ़ कर दे मुझे, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। पार्वती के बहू के साथ मैंने गलत किया है, मैंने उनको अलग कर दिया। मुझे मेरी गलती का एहसास है। हे बेटा ऐसा करना, उसके बहू को फ़ोन करना, वो तो तेरी अच्छी दोस्त है ना, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। अच्छा, जल्दी समझ में आया आपको, अब पता चला, इसीलिए मैं आपको कहा करती थी कि ऐसा ना करें। हाँ माँ, अब कैसे लग रहा है? हमारी जुदाई देखकर तुम्हें इतना डर लग गया तो चाची को 3। हाँ बेटा, मुझे अब पता चला है घर परिवार से अलग होने का दुख क्या होता है। माफ़ कर दो मुझे, गलती हो गई। मैं आइंदा से ऐसे किसी के घर में आग नहीं लगाऊंगी, किसी की चुगली नहीं करूंगी। माफ़ कर दो मुझे। और बेटा, उसकी बहू को फ़ोन लगा और यहाँ बुला के ले, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मत मारी गई थी मेरी। हमने उन्हें फ़ोन कर दिया है, वो 2 दिन में आ जाएंगे माँ। लेकिन याद रखना, दोबारा ऐसा नहीं करना। किसी का घर परिवार तोड़ना अच्छी बात नहीं, पाप लग जाता है। ऐसे करने से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, बस दुख के सिवा। आशा करता हूँ आगे से आप ऐसा नहीं करेंगी। हाँ माँ, माफ़ कर दिया आपको, लेकिन देखना बड़े ही गलती करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? आप हमें जो सिखाएंगी। सच कहती हो बेटा, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो मुझे। अरे बहन, मेरी बहू और बेटा आ गए, मेरी भी मत मारी गई थी। माफ़ कर दो पार्वती, मुझसे गलती हो गई। अब मैं कभी चुगलखोरी नहीं करूँगी। मुझे भी माफ़ कर दो, मेरी भी तो गलती थी जो मैंने तुम्हारी बात मानी और अपने घर में आग लगा ली। तुम्हारे जितनी मैं भी कसूरवार हूँ, क्या करें। लेकिन आइंदा से ऐसे कभी नहीं करूँगी बहन, किसी के घर में आग नहीं लगाऊंगी, सच कहती हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ। ठीक है बहन, आते रहना, लेकिन झगड़ा लगाने नहीं, चाय पीने। हाँ हाँ चलती हूँ, अभी मैं, बहू इंतज़ार कर रही होगी।